student, how are you all? I hope you are well. Today we discuss a topic which is not mentioned in the syllabus, but it is very important topic. The name of the topic is relative velocity. तो what is relative velocity student? तो relative velocity की आज हम बात करेंगे. ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिलेबस में एक्चुअल में है नहीं है, बट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स में सारी वेलोसिटीज हमने पढ़ी है और अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी गलत बात हो जाएगी. तो चलो अच्छी बात करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ते हैं, फार्मूले पढ़ते हैं और फिर उनके ऊपर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. चलिए, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव जो वर्ड स्टूडेंट है, इस वर्ड में बड़ा कुछ छुपा हुआ है. रिलेटिव का मीनिंग होता है विद कंपैरिजन टू अनदर, मतलब यहाँ किसी दूसरे की बात भी होगी. लेट अस सपोज मेरे पास एक कार है, उस कार का नाम है क्रेटा. भाई क्या नाम है? कार का नाम है क्रेटा. इसी की दूसरी कार ले लेते हैं बच्चा, उसको बोलते हैं वेन्यू बोल देते हैं. ठीक है, तो आपको तभी समझ में आएगा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है. एक कार है क्रेटा, दूसरी क्या है स्टूडेंट? वेन्यू है. अब मुझे क्या करना है एक्चुअल में, क्रेटा की वेलोसिटी निकालनी है विद कंपैरिजन टू वेन्यू. दोनों ये रोड पे चल रही है स्टूडेंट. मान लो हमारे पास ये रोड है, इस पे क्रेटा मूव कर रही है और दूसरी रोड पे मतलब इसी के साथ पे एक वेन्यू गाड़ी चल रही है. अब क्रेटा में बैठा हुआ बंदा जब वेन्यू वाले बंदे को देखेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, उसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. और वेन्यू में बैठा हुआ बंदा जब क्रेटा वाले ड्राइवर को देखे या क्रेटा वाले पैसेंजर्स को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि क्रेटा में बैठे हुए बंदे की वेलोसिटी क्या है. इसको बोलते हैं स्टूडेंट रिलेटिव वेलोसिटी. इसको बोलते हैं कंपैरिजन करना, मतलब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद कंपेयर टू अनदर ऑब्जेक्ट किस मतलब चेंज हो रही है, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी हम कहते हैं. अब स्टूडेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, डेफिनेशन तो आपको समझ में आ चुकी है क्योंकि मैं यह डेफिनेशन आपको भेज दूंगा, आपने डोंट वरी टेंशन नहीं लेनी है. तो सिंपल आपने ये याद रखना है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब विद कंपेयर टू अनदर ऑब्जेक्ट आपने देखना है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस रेट से सारी पोजीशन चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी हम कहते हैं स्टूडेंट. तो अब हम बात करते हैं, लेट अस सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है ए और स्टूडेंट एक बॉडी है मेरे पास बी. इसकी वेलोसिटी को मैं वी ए से डिनोट कर देता हूं और इसकी वेलोसिटी को मैं वी बी से डिनोट कर देता हूं. ओके, अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा वो क्वेश्चन आपने बड़े ध्यान से सोच समझ के उसमें कमेंट आपने करने हैं. मान लो दोनों आप क्रेटा में और वेन्यू में बैठे हुए हो, दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है. 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लो ये भी चल रही है, ये भी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. तो अब आप मुझे बताओ, जब वेन्यू से आप क्रेटा को देखोगे, जब क्रेटा से वेन्यू को देखोगे तो आपको ये कैसे नजर आएंगे? तो आप जब भी देखोगे आपको ये उसी पोजीशन पे नजर आ रही है, आपको ये लगेगा ये हमारे साथ साथ चल रही है, मतलब एक ही साथ दोनों मूव कर रही हैं. ऐसा इसलिए स्टूडेंट आपको लग रहा है क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी सेम है. इन दोनों की वेलोसिटी क्या है? अब जरा सोचना, यही वेलोसिटी वेन्यू की है बट डायरेक्शन चेंज हो चुकी है स्टूडेंट. अब ये गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब गाड़ी ने पास ले लिया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. मान लो ये जा रही है राजौरी से जम्मू की तरफ और वेन्यू आ रही है जम्मू से राजौरी की तरफ आ रही है स्टूडेंट. ठीक है, दोनों गाड़ियाँ किसी एक पॉइंट पे मीट कर जाती हैं, दोनों की स्पीड मैंने आपको बता दी है. अब ज़रा सोच के बताना कि जो गाड़ी में बैठा हुआ बंदा होगा उसको दूसरी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी लगेगी. ज़रा सोच के बताना आप, क्या 0 लगेगी, क्या 30 लगेगी, या ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी स्टूडेंट. तो इस कंसेप्ट को आज हम सीखेंगे कि ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हमें कैसी वेलोसिटी नज़र आ रही होगी, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. अब मैं कंसेप्ट स्टूडेंट यहाँ पे लिखने वाला हूँ. जब यहाँ पे पहला पॉइंट आपने याद रखना रिलेटिव वेलोसिटी का. ओके, रिलेटिव वेलोसिटी को स्टूडेंट हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, मतलब इसका मतलब ये याद रहेगा कि हम इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं वेलोसिटीज को. बी ए भी आप लिख सकते हो, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट को मेंशन किया जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी के टाइम पे. तो इसमें जो पहला पार्ट है उसमें लिखूंगा व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, उस केस में बताओ व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी स्टूडेंट क्या होगी? तो हमने याद रखना इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा VA माइनस VB हो जाएगा. मतलब जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में स्टूडेंट मूव कर रहे होंगे, उस केस में जब हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज को माइनस कर देंगे. अब
अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, और जब दोनों गाड़ियां बच्चा स्टूडेंट सेम डायरेक्शन में चल रही थी, तो आपको मालूम हो गया होगा कि यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। अब जीरो का मतलब ये नहीं कि गाड़ियां मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि दोनों गाड़ियां सेम स्पीड से बढ़ रही है, इन दोनों की पोजीशन जो है मतलब साथ साथ मूव कर रही है, दोनों की पोजीशन चेंज जो हो रही है इक्वल समय पे इक्वल हो रही है स्टूडेंट, और सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब ये भी याद रख सकते हो, क्रेटा में बैठा हुआ ड्राइवर और वेन्यू के बैठा हुआ ड्राइवर हमेशा एक दूसरे को अपने सामने देखते रहेंगे, क्योंकि दोनों की जो पोजीशन चेंज हो रही है वो सेम डायरेक्शन में हो रही है, विद द सेम स्पीड के साथ, मतलब सेम रेट के साथ इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब स्टूडेंट दूसरा केस ये है, when object moves in opposite direction, उस केस में क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो स्टूडेंट उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो वी ए बी बराबर किसके आ जाएगा, वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। अब जो एग्जांपल मैंने दी थी उस एग्जांपल को मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना। अब यहाँ पे एक फर्स्ट एग्जांपल, जैसा मैंने पहला केस लिया था कि दोनों की डायरेक्शन, मान लो एक कार है मेरे पास, वो कार 30 किलोमीटर की स्पीड से स्टूडेंट चल रही है पर आवर, और वो जा रही है नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। एक कार मेरे पास बी कार है, ये ए कार है, ये मेरे पास बी कार है, ये भी सेम स्पीड से, इसकी भी सेम स्पीड है स्टूडेंट, और ये भी चल रही है नॉर्थ की तरफ। तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अभी मैंने बताया जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है तो दोनों के वेलोसिटीज को आपस में माइनस किया जाता है, तो आपको होगा 30 माइनस 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मतलब इस केस में दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थोड़ा सा स्टूडेंट्स क्वेश्चन का मैं ट्विस्ट करने वाला हूँ, ट्विस्ट ये करने वाला हूँ, मैंने क्या किया, इस कार की वेलोसिटी को लेट अस सपोज मैंने 50 बना दिया। अब जरा देखते हैं कि अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो जरूरी नहीं हर बार 0 ही हो। अब स्टूडेंट रिलेटिव वेलोसिटी 50 माइनस 30 इज 20, तो इट मीन्स अभी जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल कर आई है 20 के बराबर आई है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का फार्मूला ये है, जब गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो हम दोनों की वेलोसिटीज को माइनस कर देते हैं स्टूडेंट, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी मालूम हो जाती है। आई होप कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। आपको स्टूडेंट सोच रहे हैं सर 30 माइनस 50 भी तो कर सकते थे ना, उसमें भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है, माइनस नहीं लेना, आपने हमेशा मॉड ही लेकर आप स्टूडेंट चलोगे। ओके, तो सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, यही दो कार्स हैं हमारे पास, एक कार है 50 किलोमीटर की उसकी स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है नॉर्थ की डायरेक्शन में। मेरे पास बी कार है स्टूडेंट, ये जो बी कार है 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और ये चल रही है साउथ की तरफ। अब मुझे निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी, अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला स्टूडेंट लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन वाला। तो अपोजिट डायरेक्शन में फार्मूला होता है दोनों की वेलोसिटीज को ऐड किया जाता है। तो हमें इस केस में 50 प्लस 30 करना है, 80 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव वेलोसिटी लगेगी। मतलब ए कार में बैठा हुआ बंदा और बी कार में बैठा हुआ बंदा जब एक दूसरे को देखेंगे तो इनको ये लगेगा कि ए कार की जो स्पीड थी वो 80 के बराबर थी, 80 के बराबर थी, और सेम बी को भी ऐसा ही लगेगा जब दोनों गाड़ियां आपस में पास करती हैं। अब स्टूडेंट जरा सोच के बताना, एक कार की स्पीड 60 है, दूसरे की मान लो दूसरे की भी 60 है, तो जब ये गाड़ियां आपस में दूसरे को क्रॉस करेंगी तो स्पीड कितनी नजर आएगी, डायरेक्शन अपोजिट है। आपका आंसर होगा 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी आपको अपने दूर से मतलब अपने पास से जाती हुई नजर आएगी। तो जब भी गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में स्टूडेंट आती हैं तो उनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालते समय। आई होप कि रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको। बस दो ही चीजें स्टूडेंट आपको याद रखनी है, अगर सेम डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटीज माइनस करनी है, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटीज को आपने ऐड कर देना रिलेटिव वेलोसिटी निकालते समय। अब मैं स्टूडेंट आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, तो चलिए करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। ये आप जल्दी से ये फार्मूले लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी कंसेप्ट के ऊपर, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है, एक जेट एयरप्लेन है स्टूडेंट आपके पास, वो ट्रेवल कर रहा है स्पीड के साथ और उसकी स्पीड क्या है, इसको मैं वी जेट नाम दे दूंगा, ठीक है। इस स्पीड को मैं नाम दे दूंगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारा और ये एनसीईआरटी का सर क्वेश्चन है। ओके, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पलर का। तो वी जेट किसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा है स्टूडेंट हमें 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। अब कहता है क्वेश्चन आगे,
इजेक्ट अ जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ दिस, मतलब उसमें से जो धुआं निकल रहा है, जो कंबशन हो रही है उसमें से जो धुआं निकल रहा है उसकी जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, और इसका स्टूडेंट उसने नाम दे रखा है रिलेटिव टू द जेट प्लेन, मतलब जेट प्लेन के रिलेटिव के साथ, जेट प्लेन के रिलेटिव के साथ उसने ये स्पीड दे रखी है। तो इसको वी स्मोक में नाम दे रहा हूं, और ये आपने याद रखना है ये वी स्मोक रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी, स्मोक की स्टूडेंट। तो ये किसके बराबर दे रखी है, 1500 किलोमीटर पर आवर, और माइनस स्टूडेंट मैं साथ में लिखूंगा बिकॉज माइनस ये बता रहा है कि वी जेट और वी स्मोक की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, ये भी आपने याद रखना है, माइनस सिंबल का मीनिंग ये भी होता है। अब कहता है आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, मतलब हमें क्या करना है इसमें वी डैश स्मोक की हमें वेलोसिटी मालूम करनी है ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, मतलब हमें यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट का यूज करके हमें से स्मोक की वेलोसिटी मालूम करनी है कि क्या होगी। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी स्टूडेंट दे रखी है, बट हमें सिर्फ क्या निकालना है, वो निकालना है हमें सिंपल, आप कह सकते हो कि वी डैश स्मोक हमें निकालना है, और ये वी डैश स्मोक सिंपल वेलोसिटी अब कह सकते हो स्टूडेंट, ठीक है ना, दिस इज नॉट अ रिलेटिव वेलोसिटी। अब कंसेप्ट तो रिलेटिव वेलोसिटी का ही स्टूडेंट यूज होना है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, तो वी स्मोक बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, वी डैश स्मोक माइनस वी जेट, माइनस वी जेट हो जाएगा। लेकिन एक बात स्टूडेंट यहां पे याद रखनी है, आपने बात याद रखने वाली ये है कि यहां पे डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, तो हमें यहां पे प्लस करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो यहां पे मुझे पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या है, माइनस 1500, वी डैश स्मोक मुझे निकालना है यहाँ पे, प्लस वी जेड की वैल्यू क्या आ रही है, 500 के बराबर आ रही है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब क्या करो, इस वैल्यू को उठा के इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस 1500 और माइनस 500 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू वी डैश स्मोक हो जाएगा स्टूडेंट, ओके। जस्ट अ मिनट वेट स्टूडेंट, सॉरी फॉर दैट, इसको हम यहाँ माइनस नहीं लेंगे क्योंकि फार्मूले में ही मैंने प्लस ले लिया स्टूडेंट, फार्मूले में ही मैंने अगर प्लस ले रखा है तो अब आप यहाँ पे इसको माइनस नहीं लोगे, ये बात आपने याद रखनी है। अगर यहाँ पे माइनस लोगे तो फिर यहाँ पर भी माइनस आपको लेना पड़ेगा। तो फार्मूले के हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो फार्मूला ये कहता है कि डायरेक्शन अपोजिट होगी तो आपने क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते समय दोनों वेलोसिटीज को आपस में एड अप कर देना है। अब स्टूडेंट देखो 500, यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा हमारे पास, दैट्स इक्वल टू वी डैश स्मोक आ जाएगा मेरे पास, इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट जो स्मोक की जो वेलोसिटी आई है वो वेलोसिटी किसके बराबर आ गई है, 1000 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है। अब अगर इसकी डायरेक्शन की हम बात करें तो अगर बाय डायरेक्शन अगर स्टूडेंट हमें देखना है ना, तो बाय डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे आप क्या कर सकते हो, माइनस लगा सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट ही होगी स्मोक की ना। अब बाय डायरेक्शन अगर आप लगाना चाहते हो तो स्टूडेंट आप ये लगा सकते हो। देखो अगर मैं ना वहां पे डायरेक्शन का यूज करके अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तब भी मेरे पास आंसर नेगेटिव ही आएगा। कैसे, अब मुझे यहाँ पे फिर माइनस लेना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन जो है अगर अपोजिट है तो मुझे इसके साथ यहाँ पर भी माइनस लेना पड़ेगा। ये भी नेगेटिव का है स्टूडेंट, जब ये इधर आ जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का था, तो ये तो माइनस का ही आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन को अगर आपने यहाँ पे माइनस लगा के सॉल्व करना है तब भी आंसर आपको निकल कर आ जाएगा, और अगर आपको प्लस लेकर स्टूडेंट सॉल्व करना है तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर तो एडिशन ही आएगा, बाई डायरेक्शन अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपका फाइनल आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो अगर इसको आपने नेगेटिव नहीं लेना स्टूडेंट तब भी आपका आंसर 1000 आ जाएगा। बस फर्क ये है कि माइनस का जब आ रहा है तो माइनस का क्यों आ रहा है, और पॉजिटिव का जब आ रहा है तो पॉजिटिव का क्यों आ रहा है। फिर से एक बार स्टूडेंट सुन लो, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, अभी जो मैंने क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व किया इस तरीके से, यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा। ये जो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया मैंने डायरेक्शन नहीं ली इसके अंदर, मैंने सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और मेरे पास ये आंसर आ गया। अगर मुझे पूछे कि इस वी डैश स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी तो मैं कहूंगा अपोजिट टू द जेट एयरप्लेन, तो तब मुझे यहाँ पे स्टूडेंट माइनस लगाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू जेट एयरप्लेन, ठीक है ना। और अगर मैं इस क्वेश्चन को शुरू में ही ये मानकर डायरेक्शन ही मानकर मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मुझे ज्यादा कुछ चेंजिंग यहाँ पे करने की जरूरत अब नहीं होगी, और फिर यहाँ पर भी मुझे माइनस लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी स्टूडेंट मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, बस फर्क ही है। बट हम ओरिजिनल मेथड को ही फॉलो करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। आप इसी फार्मूला को फॉलो करो और बाय डायरेक्शन आप ये लिख दो। तो ये आ गया वी डैश स्मोक की वैल्यू आ गई स्टूडेंट
स्टूडेंट आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने खुद से भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करनी है काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। और फिजिक्स की एक बड़ी अच्छी बात है स्टूडेंट, फिजिक्स को अगर आप पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो जो भी आपके अराउंड जो भी डेली के फिनोमेनन हो रहे हैं उसको फिजिक्स से रिलेट करना शुरू करिए। आप जब कल गाड़ी में जब ट्रैवल करेंगे तो इस माइंड में लेकर चलना कि हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी है। जब दो गाड़ियां आपस में एक दूसरे को पास करेंगे, अब देखना उसकी वेलोसिटी को कम नजर आएगी या आपको ज्यादा नजर आएगी, या जब दोनों गाड़ियां सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रही होंगी तो उस वक्त क्या होगा। तो ये आपने फिनोमेना ऑब्जर्व कर रहे हैं, तभी आपको ये कंसेप्ट स्टूडेंट अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।